हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th साइंस के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। वैसे मैंने ये वीडियो पहले भी प्रोवाइड की हुई थी, बट काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं दोबारा से बना रही हूँ। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए किस किस चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूँ तो चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर 2 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना है। उसके बाद चैप्टर 3 जो है आपका कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, वहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। उसके बाद आपको जो है चैप्टर नंबर 4 से कोई क्वेश्चन नहीं आना है लॉन्ग। चैप्टर नंबर 5 से आपको एक लॉन्ग आना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 से कोई क्वेश्चन नहीं आना है। चैप्टर नंबर 7 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 से भी आपको एक क्वेश्चन आना है और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। 11 से कोई क्वेश्चन नहीं आना है, 12 से कोई नहीं आना, 13 से एक आना। मतलब अब आपके पास कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर आपने तैयार करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ वीड, नेम एनी 2 वीड्स एंड 1 मेथड ऑफ द रिमूविंग दैम। तो बच्चे कई बार ये क्वेश्चन ना आपका 2 मार्क्स में भी आ जाता है सिर्फ व्हाट इज़ वीड करके, और कई बार ये आपका जो है 3 मार्क्स में भी आ जाएगा। मैनुअल फर्टिलाइजर तो पेट क्वेश्चन है जो कि आता ही आता है, ठीक है। वो अलग बात है कि अगर ना आया इस बार तो इसको भी अच्छे से कर लेना। एक वर्मी कंपोस्ट, ये 2 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। दोनों में से एक आना तो कंपलसरी है ही है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एक्सप्लेन एनी 2, ये भी कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम बात करें कि राइट द टिप एडवाइजर बाय द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है, सेव द पेट्रोल एंड डीजल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कोक एंड कोल तार के आपके यूजेस करने हैं, ठीक है। उसके बाद वेरियस कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। एक इस क्वेश्चन में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। व्हाट आर द कंक्वेंस ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ इज पेपर मेड, ठीक है, हाउ डज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर कॉज द डिफॉरेस्टेशन, और व्हाट कैन यू डू टू सेव पेपर। ये पेपर वाला ही पूरा क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इकोसिस्टम, भी इंपॉर्टेंट है। बायोटिक और बायोटिक आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका एंडेंजर्ड स्पीसीज और एक्सटिंक्ट स्पीसीज, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट है वाई इज ईजर टू कट एप्पल विद नाइफ। वैसे इस चैप्टर के मैं बता रही हूँ, फोर्स वाले चैप्टर के आपने एक्टिविटी वाले क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ने। ऑलमोस्ट एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो एक एक्टिविटी वाला क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। पिछले साल भी आया हुआ था, सितंबर एग्जाम्स में भी आ जाता है, ठीक है, प्री बोर्ड्स में भी आ जाता है, तो फाइनल में भी आ सकता है। इसलिए एक्टिविटी वाले क्वेश्चन को छोड़ना मत, ठीक है। वो अलग बात है कि आप मीडियोकर या वीकर हैं तो फिर आप छोड़ सकते हो, ठीक है। हो सकता है वो चॉइस में निकल जाए, ये भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्टिविटी वाले क्वेश्चन लिखे हैं, तो ये एक्टिविटी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वाई वॉल ऑफ द डैम ऑलवेज मेक थिकर एट द बॉटम। अगर ये 3 मार्क्स में आ रहा है तो इसकी लेंथ थोड़ी सी बड़ी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। राइट फ्यू मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। उसके बाद लिस्ट सम मेथड टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन एंड लाइट एंड थंडर टेक प्लेस इन द स्काई, ठीक है, सेम टाइम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको पता ही लग गया होगा, ठीक है। तो पूरा पढ़ने में टाइम क्यों वेस्ट करना, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा लिस्ट द सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग, एक्सप्लेन व्हाई नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन, ये कर लेना। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम आई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डायग्राम में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो डायग्राम अच्छे से करके जाना। उसके बाद है व्हाट इज़ अ कैलेडोस्कोप, व्हाट आर इट्स यूजेस। कैलेडोस्कोप क्या है और साथ में उसके यूजेस भी, इसका डायग्राम भी, इसका भी डायग्राम करना, इसका भी डायग्राम, इसका भी जितना ज़्यादा हो सके ना डायग्राम वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से करना है और ज़्यादा अटैम्प्ट करना है अगर आता है तो। इससे आपकी ना प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और एग्जामिनर को लगता है कि हाँ ये बच्चा साइंस बहुत अच्छे से पढ़ता है ना। चलिए आगे बताते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन
राइट सम प्रिकॉशन फॉर द सेफ्टी ऑफ आइस, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मत भूलना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, राइट 3 सिचुएशन वेयर फ्रिक्शन इज़ हार्मफुल, कि ये फ्रिक्शन वाले चैप्टर से मैं एक क्वेश्चन भूल गई थी, तो ये क्वेश्चन भी आपने करना है, ठीक है। वैसे आई होप कि यही सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया तो वो मेरे हिसाब से वो चॉइस में निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को जो मैंने अभी बताया है कि उसको जो है अच्छे से करके जाना, ठीक है। बच्चे अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।